हेलो। ये एक बार पुनः मैं हाज़िर हूँ। ये देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज जो है, चूँकि अब इस पे बार बार एक ही मुद्दे पे बात करना ठीक भी नहीं लगता, या लगता है किसी को टारगेट करके बोला जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही, और ताज्जुब ये हो रहा है कि देखिए, जब कोई बात चौक चौराहे से आती है तभी वो पब्लिकली बताने के लिए यूट्यूब या किसी भी सोशल साइट का उपयोग किया जाता है। अब चूँकि हम जैसे जैसे चौक चौराहे पर जा रहे हैं, एक बड़ी बात सामने आ रही है। एक तो ये आ रही है कि जितने भी सिमरिया विधानसभा हो या चतरा विधानसभा से प्रत्याशी जो ये दम्भ भरते थे कि हम इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, या सीधे तौर पे आप कह लें तो लोकसभा भी एक तरह से, पूरे चतरा लोकसभा से, तो चतरा लोकसभा में इतनी बड़ी मुद्दा अभी जो सबसे कहिए कि प्रबल तौर से लोगों के दिलों में घर कर गया है, या एक तरह से डर पैदा कर गया है। आप देखेंगे कि लोगों ने अगर घर में कुछ काम लगाया था तो उस काम की गति में उन्होंने रुकावट, एक तरह से कहे अवरुद्ध पैदा हो गई है। यानी वो अगर घर बना रहे थे तो उस घर बनाने में जो पहले उत्साह था वो उत्साह नहीं है, वो शिथिल पड़ गई है। और ग्रामीणों को ये कहीं ना कहीं डर है, जो चूँकि हम भी, इवन मैं भी उसमें कहूँ कि इसकी स्थिति मैं बार बार कह रहा हूँ, और ताज्जुब है कि फील्ड फायरिंग रेंज अवधि विस्तार का जो कुछ भी परिभाषा होगा, सपोज दैट आप करें कि फील्ड फायरिंग रेंज है क्या, तो ये इस तरह की बातें सोशल साइट पर इसका कोई विश्लेषण भी नहीं मिलता। आप गूगल में भी जाएंगे और खोलेंगे कि फील्ड फायरिंग की परिभाषा क्या है या फील्ड फायरिंग रेंज होता क्या है, तो फील्ड फायरिंग नेतरहाट खुल जाएगा या कुछ और भी खुल जाएगा, लेकिन इसका परिभाषा नहीं खुलता है। अब जब इस तरह की स्थिति है, जब तक, मैं बार बार पहले के भी वीडियो में कह चुका हूँ कि जब तक इस पर वकील का, कोई बढ़िया वकील का अगर राय नहीं है, वकील में भी बढ़िया वकील का, मैं स्पष्ट कर दूं, तो जब तक ये नहीं हो जाए तब तक कुछ भी चीज़ कहना मुश्किल है। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि जो लोग चतरा या सिमरिया से ये दम्भ भरते थे कि हम चुनाव मैदान में होंगे, और चतरा विधानसभा के 2 प्रखंड और सिमरिया विधानसभा के इटखोरी और इटखोरी 1 प्रखंड, सिमरिया विधानसभा का 1 प्रखंड इटखोरी, इतना बड़े, और चतरा विधानसभा का 3 प्रखंड, चतरा, हंटरगंज और कान्हाचट्टी प्रभावित, और इस पर किसी का कोई बयान नहीं। सब कैंडिडेट कहाँ चले गए, उनका ज्ञान कहाँ चला गया, ग्रामीण इतने गोलबंद हो गए, वो कहाँ है, कुछ पता नहीं। आप देखिए कि किस तरह से जन नेता विलुप्त होते जा रहे हैं। उनका न जनता को, अगर ये गलत ही है तो आप समझाने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप जनता को बताइए मुखर होकर कि ये गलत है, और अगर गलत नहीं है तो आप सरकार से, जनता के तरफ से वार्तालाप करने क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़ा विकट स्थिति है। और ताज्जुब ये है कि विधानसभा में जितने, अब लोगों का ये डायरेक्ट कहना है कि लोग अब जो है धीरे धीरे वो पिछलग्गू नेता बन गए। आप देखेंगे कि अगर कोई मंत्री आया आपके यहाँ और कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसके पीछे 5 ठो मुंडी घुसा दिए, और मुंडी घुसाने के बाद वो नेता बन जा रहे हैं। उसी तरह से देखेंगे कि अभी एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ आपका, लोकसभा के जितने प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन इनका अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, जनता के बीच जाने का साहस नहीं है, भीड़ जुटाने की कुवत खत्म हो गई है, और इस तरह से ये जन आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और केवल सोशल साइट पर किसी का हाथ पकड़ के अपना कोई, आप किसी भी, आप जितने भी कैंडिडेट को देखेंगे, जो अभी विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका मैं बात नहीं कर रहा, जो अभी सांसद है, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप उनका भी देखेंगे कि जन मुद्दा को लेकर, हाँ एक मुद्दा बहुत उन लोगों को मिलेगा, कुछ नेता चुनिंदा है जो आपको मिलेंगे टंडवा और सिमरिया में, और वहाँ खूब कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसको धन राशि दिलाने के लिए कोल कंपनी के साथ खूब लड़ाई करेंगे, कहा कि उसी धन राशि से कुछ उनका भी कुछ परसेंटेज बंध जाए, या उनसे परिचय हो जाए ताकि वो बाद में उनसे कुछ लाभ ले सके। लेकिन जन आक्रोश का जो मुद्दा है ये बिल्कुल गायब हो गया है। अब लोगों के बीच ये चौक चौराहे पर साफ बात हो रहा है कि इतनी बड़ी समस्या में इनका कोई योगदान नहीं है, ये कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? दूसरी बड़ी बात ये तो हो गई, इसे आप कला कर लें, क्लेश कह लें, कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि 4-5 लोग इस पर ये भी बोले कि ये तो आपसी क्लेश की बात है, या आपका किसी से नहीं बनता होगा, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बड़ी बात है कि अगर फील्ड फायरिंग रेंज कुछ भी नहीं है, मैं भी पहले कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ बड़ा घबराने का चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है
तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का स्टडी करना होगा। अगर ये कुछ भी नहीं है तो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो अवधि विस्तार हुआ था उसके लिए 22 साल 23 साल ग्रामीण क्यों संघर्षरत रहे, और अंततोगत्वा अगर ये कुछ नहीं था तो सरकार ने इसको निरस्त क्यों किया। अगर ये कुछ नहीं था तो निरस्त करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है 2022 अगस्त में निरस्त का आदेश आ गया। मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि राकेश टिकैत और विनोद सिंह अंतिम लड़ाई में वहाँ के जनता के साथ थे। तो अगर ये कुछ है तो ये बड़ा बात है, और शायद इसीलिए इस पर सांसद, मंत्री या कोई अन्य बड़ा नेता बोलना नहीं चाहता है। और अगर नहीं बोलना चाहता है तो इससे स्पष्ट है कि वो जन नेता नहीं है। ये भी स्पष्ट है कि वो जन नेता नहीं है, वो भ्रमित करना चाहते हैं। जिस प्रकार पूर्व में 2003 में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं नाम भी लिया था मैंने कि नागमणि और जसवंत सिन्हा, कि जसवंत सिन्हा ने कहा कि कंबल ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं होगा। सही में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अवधि विस्तार तो 2003 में हो गया, फिर 2023 में हो गया। तो अगर कुछ नहीं है तो नेतरहाट का जो अवधि विस्तार था उसको क्यों निरस्त करना पड़ा, ठीक है। और अभी तक ये बात चतरा में सामने नहीं आई थी कि देवरी डुमरी 1988 में ये लागू हुआ। 88 से 2003 तक बात नहीं आया था कि डुमरिया जंगल में फायरिंग चलता है। लेकिन मैंने शुरू का जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि नेतरहाट में जो है वो तोपों का रूटीन अभ्यास जारी था। और अब जब चतरा के मेजर आए हैं पवन मंडल जी अपर समाहर्ता के साथ, जब उन्होंने संयुक्त बयान दिया तो उस बयान में आप हर सोशल साइट पे देखिए, हर पत्रकार ने प्रमुखता से लिखा है कि डुमरिया के जंगल में यहाँ भी रूटीन अभ्यास चालू है। तो इसका मतलब आंदोलन जो है अगर ये गलत तो कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि डुमरिया में के जंगल में कभी रूटीन अभ्यास की बात अब तक सामने नहीं आई थी और अब सामने आ रही है। तो दैट मीन्स जो नेतरहाट में घटना घटी थी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में, वो यहाँ अब वस्तु स्थिति बन रही है। और नेतरहाट में जिस तरह से 22 वर्षों तक लगातार युद्ध स्तर पर आंदोलन हुआ, उस अनुरूप लगता है कि अब यहाँ भी आंदोलन की आवश्यकता है। और उसमें लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, जितने आप कहें कि शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को अब इसमें धीरे धीरे आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद।